वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विद मनीष सर। आज 24 मार्च 2024 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। दोस्तों, हम इस सेशन को शुरू करने से पहले सबसे पहले मैंने पिछले दिन में जो करंट अफेयर बताया था उसको हम रिवीजन करेंगे, फिर एक स्टैटिक टॉपिक को देखेंगे। तो दोस्तों, पिछले दिन मैंने पढ़ाया था आपको कि विश्व गौरैया दिवस कब मनाया गया है। 20 मार्च को मनाया गया है। आरबीआई ने डीएसबी बैंक और किस राज्य के मार्केटाइल बैंक पर जुर्माना लगाया है? तो तमिलनाडु के मार्केटाइल बैंक पर जुर्माना लगाया गया है आरबीआई के द्वारा। दोस्तों, भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे कहाँ खुला है? दिल्ली में खुला है। चुनाव आयोग ने मतदाता मतदान को बढ़ावा देने के लिए मिशन 414 अभियान की शुरुआत हिमाचल प्रदेश में की है। किस राज्य की पुलिस ने पुलिस व्यवस्था को सही करने के लिए त्रिरत्न ऐप 2.0 शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश ने दोस्तों त्रिरत्न ऐप लॉन्च किया है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने गगनयान अंतरिक्ष यात्रियों को तकनीकी सहायता स्वास्थ्य निगरानी के लिए कौन सा ऐप विकसित किया है? तो सखी ऐप विकसित किया है। दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस की इस्तीफे के बाद, सही करना दोस्तों यहाँ पर इस्तीफे के बाद खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? किरण रिजिजू को दिया गया है। आईक्यू एयर रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर प्रदूषित शहर कौन सा है? बेगूसराय। हाल ही में पश्चिम बंगाल के नए डीजीपी कौन बने हैं? तो संजय मुखर्जी बने हैं पश्चिम बंगाल के नए डीजीपी। दोस्तों, तो ये मैंने बताया था आपको पिछले क्लास में करंट अफेयर। दोस्तों, आज का जो हमारा स्टैटिक ट्रॉफी है वो है दोस्तों खेल के संदर्भ में महत्वपूर्ण ट्रॉफी को दोस्तों देखते हैं। देखो दोस्तों, रणजी ट्रॉफी अर्थात राष्ट्रीय चैंपियन ट्रॉफी भी इसको बोला गया है। रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, जीडी बिरला ट्रॉफी, रोहिंटन बारिया ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से है। दोस्तों, फिर से एक बार देखो, रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, जीडी बिरला ट्रॉफी, रोहिंटन बारिया ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से। डीसीएम ट्रॉफी, डुरंड कप, रोवर्स कप, बीसी राय ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो मुखर्जी कप, सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी और मर्डेका कप का संबंध फुटबॉल से है। भाइयों देखो, बटन कप, रंगास्वामी कप, आगा खां कप, बेगम रसूल ट्रॉफी, महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, गुरु नानक चैंपियनशिप, ध्यानचंद ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी, सिंधिया गोल्ड कप, मुरुगप्पा गोल्ड कप, वेलिंगटन कप और इंदिरा गांधी कप का संबंध हॉकी से है। दोस्तों, फिर से देखते हैं एक बार हम, बटन कप, रंगास्वामी कप, आगा खां कप, बेगम रसूल ट्रॉफी, महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, गुरु नानक चैंपियनशिप, ध्यानचंद ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी, सिंधिया गोल्ड कप, मुरुगप्पा गोल्ड कप, वेलिंगटन कप और इंदिरा गांधी गोल्ड कप का संबंध किस खेल से है भाइयों? तो हॉकी से है। दोस्तों देखो, अब आज का सेशन हम देखते हैं, विश्व कविता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को। विश्व कविता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कविता दिवस तो 21 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों, विश्व कविता दिवस। अब देखो, इस महीने में और कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं? तो विश्व शून्य भेदभाव दिवस दोस्तों, शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस 1 मार्च, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च, जन औषधि दिवस 7 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस 10 मार्च को मनाया गया है। सीआईएसएफ स्थापना दिवस 10 मार्च, धूम्रपान निषेध दिवस 13 मार्च। दोस्तों, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि सीआईएसएफ की स्थापना कब हुई थी, इसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। पाई दिवस कब मनाया गया? 14 मार्च को। विश्व किडनी दिवस 14 मार्च, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया गया है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को मनाया गया है। आयुध निर्माण दिवस 18 मार्च को, फ्रेंच भाषा दिवस 20 मार्च को, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया गया है 20 मार्च को और विश्व गौरैया दिवस कब मनाया गया है? तो 20 मार्च को मनाया गया है विश्व गौरैया दिवस। दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है, किस देश ने भारत निर्मित ड्रोनियर विमान खरीदने के लिए समझौता किया है? तो गुयाना। दोस्तों, गुयाना ने भारत निर्मित ड्रोनियर विमान खरीदने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। गुयाना दोस्तों, गुयाना की राजधानी क्या है? जॉर्ज टाउन है गुयाना की राजधानी। दोस्तों, यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है?
इरफान अली है यहाँ के प्रेसिडेंट अर्थात राष्ट्रपति, और यहाँ की करेंसी क्या है, डॉलर दोस्तों, क्या है, गुआनीज डॉलर है यहाँ की करेंसी। दोस्तों अब अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस देश ने डिस्पोजेबल ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाया है? डिस्पोजेबल ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाया है न्यूजीलैंड ने दोस्तों। न्यूजीलैंड दोस्तों, जिसे दक्षिण के ब्रिटेन के उपनाम से जानते हैं न्यूजीलैंड को, और न्यूजीलैंड ने डिस्पोजेबल ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगा दिया है। देखो न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है, वेलिंगटन है, और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है, क्रिस्टोफर लक्सन है यहाँ के प्राइम मिनिस्टर, और यहाँ की करेंसी क्या है, न्यूजीलैंड डॉलर दोस्तों यहाँ की करेंसी है। गुयाना की करेंसी गुयानीज डॉलर है, और यहाँ की करेंसी न्यूजीलैंड डॉलर है दोस्तों अमेरिका की करेंसी क्या है, डॉलर। दोस्तों चीन की करेंसी क्या है, रनबिब्बी। जापान की करेंसी क्या है, येन है दोस्तों जापान की करेंसी। भाइयों अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संपर्क पत्र किस सोशल मीडिया पर लॉन्च किया है? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संपर्क पत्र किस सोशल मीडिया पर लॉन्च किया है? तो दोस्तों व्हाट्सएप पे लॉन्च किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा विकसित भारत संपर्क पत्र। दोस्तों किस ऐप पे लॉन्च किया गया है दोस्तों? तो व्हाट्सएप ऐप पे लॉन्च किया गया है दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकसित भारत संपर्क पत्र। भाइयों अगला प्रश्न हमारा है, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024, विश्व खुशहाली सूचकांक 2024 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो फिनलैंड दोस्तों फिनलैंड है प्रथम स्थान पर वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 में। दोस्तों देखो फिनलैंड की राजधानी क्या है, हेलेंसिकी। फिनलैंड के राष्ट्रपति कौन है, अलेक्जेंडर स्टब है। कौन है प्रेसिडेंट, कौन है, अलेक्जेंडर स्टब। यहाँ की करेंसी क्या है, यूरो है दोस्तों फिनलैंड की करेंसी। दोस्तों फिर से एक बार रिपीट करते हैं, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? फिनलैंड प्रथम स्थान पर है दोस्तों, और फिनलैंड की राजधानी क्या है, हेलेंसिकी है। फिनलैंड के राष्ट्रपति कौन है, अलेक्जेंडर स्टब, और यहाँ की करेंसी क्या है, यूरो है दोस्तों यहाँ की करेंसी। दोस्तों देखो विश्व खुशहाली सूचकांक 2024, इसमें प्रथम स्थान पर फिनलैंड है, दूसरे स्थान पर डेनमार्क है, और तीसरे स्थान पर कौन है, तो आइसलैंड है तीसरे स्थान पर। भारत के स्थान के बारे में बात करते हैं तो 126वें स्थान पर भारत दोस्तों है। विश्व खुशहाली सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन है, फिनलैंड। दूसरे स्थान पर कौन है, डेनमार्क। तीसरे स्थान पर कौन है, आइसलैंड दोस्तों अभी मैंने तुरंत बताया आपको है कि वर्ल्ड पोएट्री डे कब मनाया गया है, विश्व कविता दिवस कब मनाया गया है, ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। भाइयों देखो विश्व खुशहाली सूचकांक में जो अंतिम स्थान पर है वो है अफगानिस्तान, और 30 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और युवाओं में दोस्तों सबसे खुशहाल शहर जो है वो है लुथियानिया। कौन है दोस्तों, 30 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और युवाओं में सबसे खुशहाल देश जो है वो कौन सा देश है, लुथियानिया है। 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र के जो पुरुष दोस्तों हैं या जो महिलाएं हैं या जो वहाँ के लोगों हैं, उस लोगों में सबसे खुशहाल देश जो बना है वो कौन बना है, डेनमार्क दोस्तों। डेनमार्क की राजधानी क्या है, कोपेनहेगन है डेनमार्क की राजधानी दोस्तों। फिनलैंड की राजधानी क्या है, मैंने तुरंत बताया आपको। फिनलैंड की राजधानी क्या है ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में दोस्तों। तो दोस्तों विश्व खुशहाली सूचकांक में प्रथम स्थान पर फिनलैंड है, भारत का स्थान 126 है, अंतिम स्थान पर अफगानिस्तान है। अगर 30 वर्ष के बारे में बात करें दोस्तों तो 30 वर्ष वाले लोगों में सबसे खुशहाल देश जो है वो है लुथियानिया, और 60 वर्ष वाले लोगों में सबसे खुशहाल देश कौन सा है, डेनमार्क। दोस्तों कई सारी इंडेक्स दोस्तों 2024 में आई है, और 2023 के भी कई सारे महत्वपूर्ण इंडेक्स हैं। जैसे दोस्तों देखो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024, इसमें प्रथम स्थान पर अमेरिका है और भारत का स्थान चौथा है दोस्तों देखो वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में संयुक्त राज्य अमेरिका प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान क्या है, 42। हैनल पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में दोस्तों याद रखना फ्रांस है प्रथम स्थान पर। सही कर लेना दोस्तों, रिपोर्ट फिर से रिपोर्ट आई है और नई अपडेट हुई है जिसमें हैनल पासपोर्ट इंडेक्स में प्रथम स्थान पर फ्रांस है और भारत का स्थान कितना है, 85 दोस्तों। 80 पहले था, अब क्या हो गया फिर से नया अपडेट में 85 दोस्तों भारत का स्थान हो गया है। तो दोस्तों देखो वैश्विक प्रतिस्पर्धा में डेनमार्क प्रथम स्थान पे है, भारत का स्थान 40 है। फीफा विश्व रैंकिंग में अर्जेंटीना प्रथम स्थान पे है और भारत का स्थान क्या है, 99। विश्व प्रेस सुनता सूचकांक में नॉर्वे प्रथम स्थान पे है और भारत का स्थान 161 है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में फिनलैंड प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान 126 है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में बेलारूस प्रथम स्थान पे है, भारत का स्थान 111 है। भ्रष्टाचार सूचकांक में डेनमार्क प्रथम स्थान पे है और भारत का स्थान 93 है। यातायात सूचकांक रैंकिंग 2023 में दोस्तों लंदन प्रथम स्थान पे है और बेंगलुरु दोस्तों भारत का बेंगलुरु है छठे स्थान पे। अर्थात भारत का कौन सा शहर दोस्तों यातायात सूचकांक 2023 में प्रथम स्थान पे आया तो बेंगलुरु। वैसे बेंगलुरु का वर्ल्ड में 6 रैंक है, प्रथम रैंक पे दोस्तों लंदन है। दोस्तों याद रख लेना हैनल पासपोर्ट इंडेक्स में अब फ्रांस प्रथम स्थान पर हो गया है और भारत का स्थान 85 हो गया है।
पहले इसी इंडेक्स में दोस्तों 6 स्थान पे प्रथम देश थी और भारत का स्थान 80 था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब भारत का स्थान 85 हो गया है, याद रखना दोस्तों 2024 वाले इंडेक्स में। भाइयों अगला प्रश्न हमारा है, जल और आपदा प्रबंधन के लिए पोर्टल लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? जल और आपदा प्रबंधन के लिए दोस्तों पोर्टल लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य जो बन गया है वो बन गया राजस्थान। राजस्थान दोस्तों क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जबकि जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है आपका वो उत्तर प्रदेश है। भाइयों देखो, गुजरात में है ब्लैकबक नेशनल पार्क, हरियाणा में कालेसर नेशनल पार्क है और पंजाब में हरिके लेक वन्य जीव अभ्यारण्य। कहाँ है दोस्तों? पंजाब में। अब दोस्तों देखो राजस्थान, तो राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर, और जयपुर को बोला गया है पिंक सिटी। राजस्थान की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। राजस्थान के जो चीफ मिनिस्टर है वो है भजन लाल शर्मा और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं कलराज मिश्र। राज्यसभा सीट यहाँ पे 10 है, लोकसभा सीट 25 है और विधानसभा सीट 200 है। राजस्थान में बीजेपी की सरकार दोस्तों है। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में 115 सीटें जीती थी, जबकि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी ने 69 सीटें दोस्तों जीती थी। दोस्तों देखो, सरिस्का नेशनल पार्क, सरिस्का डेजर्ट, केवलादेव, रणथंभौर, जवाहर सागर वन्यजीव अभ्यारण्य, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, माउंट आबू वन्यजीव अभ्यारण्य, कुभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य और मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? राजस्थान में। फिर से एक बार रिपीट दोस्तों, साथ करते हैं। सरिस्का, डेजर्ट, केवलादेव, रणथंभौर, जवाहर सागर, रामगढ़ विषधारी, माउंट आबू, कुभलगढ़ और मुकुंदरा हिल्स कहाँ पर है दोस्तों? राजस्थान में। दोस्तों कई बार रिवीजन करोगे आप तो आपको याद हो जाएगा। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, जवाहर सागर वन्यजीव अभ्यारण्य, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, माउंट आबू वन्यजीव अभ्यारण्य, कुभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य और मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों? तो राजस्थान में है। राजस्थान में दोस्तों सांभर झील है, राजसमंद झील है, पिछौला झील है, जयसमंद झील है, फतेह सागर झील है और डिडवाना झील कहाँ पर है? राजस्थान में। स्वर्ण नगरी के नाम से जानते हैं जैसलमेर को, झीलों की नगरी के नाम से जानते हैं उदयपुर को, पिंक सिटी बोला गया है जयपुर को और ब्लू सिटी बोला गया है जोधपुर को। और मैंने अभी तुरंत बताया आपको कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है वो कौन सा है? राजस्थान। जनसंख्या में कौन है? उत्तर प्रदेश दोस्तों। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में दिल्ली कैपिटल्स ने अपना कप्तान किसे घोषित किया है? तो दिल्ली कैपिटल्स ने आपका ऋषभ पंत को अपना कैप्टन घोषित किया है दोस्तों। किसे? ऋषभ पंत को। दोस्तों मैंने अभी तुरंत आपको स्टार्टिंग में स्टैटिक रिवीजन करवाया था ट्रॉफी के बारे में, तो आप बता दो कमेंट बॉक्स में क्रिकेट में कौन कौन ट्रॉफी और कौन कौन कप दिए जाते हैं। और भी दोस्तों कई सारे कप है और ट्रॉफी है वो भी देखते हैं, जैसे कि नारंग कप, चड्डा कप और अमृत दीवान कप। कौन सा दोस्तों? नारंग, चड्डा और अमृत दीवान, ये बैडमिंटन में दिया जाता है। वाकर, सर्किट, राइडर, डनहील, प्रिंस ऑफ वेल्स दोस्तों ये गोल्फ में मिलता है। कौन कौन सा दोस्तों? वाकर, सर्किट, राइडर, डनहील, प्रिंस ऑफ वेल्स ये गोल्फ में दिया जाता है। एजार, पृथ्वीपाल सिंह, राधा मोहन और क्लासिकल कप, एजार, पृथ्वीपाल सिंह, राधा मोहन और क्लासिकल कप पोलो में दिया जाता है दोस्तों। दोस्तों देखो, बेंगलुरु ब्लूज चैलेंज ट्रॉफी, नेहरू कप, फेडरेशन कप ये सब मिलता है दोस्तों बास्केटबॉल में। दोस्तों बेसबॉल में होते हैं 9 खिलाड़ी, बेसबॉल कितने खिलाड़ी होते हैं? 9। खो खो में होते हैं 9, पोलो में होते हैं 4, कबड्डी में होते हैं 7, नेटबॉल में कितने होते हैं? 7 दोस्तों। कबड्डी और नेटबॉल में 7 होते हैं, पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं, खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं, बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि रग्बी फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, ये बताना है कमेंट बॉक्स में। तो नारंग कप का संबंध किस खेल से दोस्तों? बैडमिंटन से। तो सर्किट कप का संबंध किस खेल से है? गोल्फ से। दोस्तों राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है? पोलो से। नेहरू कप का संबंध किस खेल से है? बास्केटबॉल से दोस्तों। और फेडरेशन कप का संबंध भी किस खेल से है? तो बास्केटबॉल से ही है दोस्तों। बास्केटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है, किस देश में स्थित मीठे पानी की झील वैकाल झील ग्लोबल वार्मिंग के कारण खतरे में है? किस देश में स्थित मीठे पानी की झील वैकाल झील ग्लोबल वार्मिंग के कारण खतरे में है? तो रूस में दोस्तों है सबसे गहरी झील दोस्तों वैकाल झील, जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण खतरे में है दोस्तों। विश्व की सबसे गहरी झील जो है वो वैकाल झील ही है दोस्तों, जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण खतरे में आ गया है और यह रूस में है। बैकाल झील को दोस्तों 1996 में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया था। बैकाल झील को किस वर्ष यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था? दोस्तों 1996 में यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर जो है वो फ्रांस के पेरिस में है दोस्तों। दोस्तों इसके चेयरमैन कौन है ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। दोस्तों रूस की राजधानी है पेरिस। रूस की राजधानी क्या है? सॉरी दोस्तों, रूस की राजधानी क्या है? मास्को है। पेरिस फ्रांस की राजधानी है। दोस्तों रूस की राजधानी क्या है?
तो रूस की राजधानी है मॉस्को, फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। रूस की करेंसी क्या है? रशियन रूबल। रूस की करेंसी क्या है दोस्तों? रशियन रूबल है दोस्तों रूस की करेंसी। और रूस के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। अमेरिका की राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? जो बाइडेन है। अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन। और अमेरिका दोस्तों, अमेरिका जो है यहाँ की करेंसी क्या है? डॉलर। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। जापान की करेंसी क्या है? येन। और जापान के प्रधानमंत्री कौन है? फूमियो किशिदा दोस्तों। जापान की राजधानी क्या है दोस्तों? तो जापान की राजधानी है टोक्यो। कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको कि कजाकिस्तान की राजधानी क्या है। दोस्तों रूस की राजधानी है मॉस्को। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, डायना मेमोरियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो डायना मेमोरियल अवार्ड का आयोजन हुआ था लंदन के विज्ञान संग्रहालय में दोस्तों। और इसमें दोस्तों उदय भाटिया और मानसी गुप्ता दोस्तों, उदय भाटिया और मानसी गुप्ता अर्थात ए और बी दोनों को सम्मानित किया गया है। उदय भाटिया दोस्तों 18 साल की उम्र में उदय इलेक्ट्रॉनिक्स की स्थापना दिल्ली में की थी। और मानसी गुप्ता दोस्तों यू सोथाई यूसेथेमाइट्स फाउंडेशन की स्थापना दोस्तों गुरुग्राम में की गई थी इसके द्वारा। तो इसीलिए इस दोनों को दोस्तों डायना मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ए और बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाइयों देखो, ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। दोस्तों मैंने आपसे पिछले क्लास में 3 प्रश्न किया था। प्रश्न हमारा था, हाल ही में किस देश ने मरने में सहायता को अवैध माना है? तो फ्रांस ने। दूसरा प्रश्न हमारा था, हाल ही में स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। और तीसरा प्रश्न हमारा था, किस देश ने टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक पारित किया है? तो विधेयक अमेरिका ने पारित किया है। अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन दोस्तों आज का आपका 3 प्रश्न है जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे कहाँ खुला है? मिशन 414 अभियान की शुरुआत किस राज्य में हुई है? और पुलिस व्यवस्था को सही करने के लिए त्रिरत्न ऐप 2.0 किस राज्य में शुरू किया गया है? इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। दोस्तों ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।